प्रणाम, जय जिनेन्द्र। द जैन फाउंडेशन के माध्यम से शुरू हुए जैन मुनि की इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मुमुक्षु नेहा बहन के परिवार एवं उनके फ्रेंड से हम जानेंगे इस एपिसोड में कि किस तरह उनके जीवन में परिवर्तन आया। क्या उनके जीवन में पहले से धर्म इतना था कि वो दीक्षा लेने ही वाले थे, और कैसे अपने अलग अलग स्टेप्स के माध्यम से वो दीक्षा तक पहुंचे हैं, किस तरह की स्ट्रगल उनकी रही है, वह सारी बातें हम जानेंगे इस एपिसोड के माध्यम से। प्रणाम। आप सभी नेहा बहन को बचपन से जानते हो, आप उनके रिलेटिव्स, उनके फ्रेंड्स हो, तो आपसे ये जानना था कि बचपन से उनको आपने जैसे देखा है उनके धर्म के संस्कार, तो ऐसा लगता था कि कभी ना कभी वो दीक्षा ही लेंगे, या फिर अचानक से उनके जीवन में ऐसा कुछ परिवर्तन आया कि जहाँ से उनको दीक्षा के भाव हुए, वो आपसे जानना था। ऐसा तो बचपन से ही पाठशाला वगैरह जाती थी वो, पर ज़्यादा परिवर्तन उसके अंदर 15-16 साल की उम्र के बाद में आया। जैसा 10वीं की पढ़ाई उसकी पूरी हुई, उसके बाद में उसका महाराज साहब के प्रति लगाव बढ़ा, धर्म के प्रति लगाव बढ़ा, मंदिर में जाना, पूजा करना, धर्मशाला में महाराज साहब के पास में रहना, आराधना भवन में जाकर। फिर उसके बाद में उसने ज़्यादा से ज़्यादा धर्म कार्य से ही जुड़ती गई, पढ़ाई में भी फिर उसके बाद में मन उसका कम ही लगता था। और अपना था घर वालों का कि भाई वो पढ़ाई करे, अच्छा कुछ करे, उसमें भी थोड़ा सा मेरा ज़्यादा उसके प्रति प्रेम था कि भाई थोड़ी डैशिंग बनने चाहिए, हिम्मत वाली बनने चाहिए जी, ये सब बातें रहते थे। तो अभी जो वो कार्य करने जा रहे हैं, दीक्षा लेने जा रहे हैं, तो वो भी हिम्मत वाला ही कार्य है। हाँ, हिम्मत वाला काम तो है ही, बड़ा हिम्मत वाला काम है जी। सब परिवार वाले हो, जब उन्होंने दीक्षा की बात रखी हो, या कभी आपको ऐसा लगा हो कि वो फिट नहीं है दीक्षा के लिए, तो कभी उनकी परीक्षा ली हो आपने ली हो, आपके माता पिता ने कभी उनकी परीक्षा ली, या गुरु महाराज ने उनकी कभी परीक्षा ली हो, और आपको पता हो उनके बारे में कि वो उनकी ऐसी परीक्षा हो रही है और उसमें वो पास हुए और आज उनको दीक्षा मिल रही है, तो एक आपसे जानना था। ऐसे परीक्षा नहीं, लेकिन एक बार ऐसे हुआ था कि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। रात में उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम और चेस्ट पेन बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो पर सूर्यास्त हो चुका था, तो उसको बहुत रिक्वेस्ट किया, हम हॉस्पिटल लेके गए और डॉक्टर ने कहा कि मेडिसिन ले लो तो आपको ठीक लगेगा। लेकिन उसने वो मेडिसिन नहीं ली। क्यों नहीं ली? क्योंकि उसको उसकी गुरु माँ ने आज्ञा नहीं दी थी कि तू रात्रि भोजन कर या रात में कभी कुछ मतलब पानी भी पी। तो उसका चौविहार रहता था रोज, तो उसको इतनी तकलीफ हो रही थी कि हमको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। लेकिन उसने उसकी गुरु माँ की जो आज्ञा थी उसका उल्लंघन नहीं किया, उसने वो टैबलेट नहीं ली, और उसने तब भी वही आंसर दिया कि मेरे प्रभु मुझे देख रहे हैं, वो मुझे ठीक कर देंगे और कुछ नहीं, अगर जो होना है वो अभी हो जाएगा, नहीं तो कल सुबह तक फिट एंड फाइन रहूंगी और सुबह मैं मेडिसिन ले लूंगी। ऐसे मतलब उन्होंने भगवान की जो आज्ञा है कि रात को नहीं खाना चाहिए, तो हाँ, उनका जो 24 का है उस हिसाब से उन्होंने नहीं लिया ऐसे। तो मतलब उसकी इनडायरेक्टली परीक्षा हो रही थी, बट वो अपनी परीक्षा में पास हुई। और उसको मतलब पैर में दर्द तो बहुत ज्यादा रहता है, अगर वो घर में रही और वो 4 बार ऊपर नीचे भी कर ले तो उसके पैर दुखने लग जाते हैं। लेकिन वही नेहा महाराज साहब जी के साथ 100 किलोमीटर का विहार कर लेती है पर उसके पैर नहीं दुखते। तो ये भी एक ऐसे कैसे हो सकता है, बट होता है वो। नेहा बहन के जीवन में जो भी आचार विचार है, उनका जो जीवन है उसकी वजह से, या उनको देखकर आपके जीवन में यदि कोई चेंज आया हो, उनको देख के आप कुछ सीखे हो, या आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आया हो, तो वो एक आपसे जानना था। नेहा दीदी की वजह से ही मेरे लाइफ में चेंज आया है। मतलब धर्म करना उसने जैसे स्टार्ट किया था, उसका फर्स्ट नियम था रात्रि भोजन त्याग। तो मैंने भी रात्रि भोजन त्याग से स्टार्ट किया था। मैं छोटी थी लेकिन इसने पचकान लिए थे तो मैं भी नहीं करूँगी। यहाँ पे मार्च आए थे, उससे उसका फर्स्ट नियम स्टार्ट हुआ था। तो उससे फिर पाठशाला जाना, पूजा करना, सब उसने ही बोला कि अपने को धर्म करना चाहिए, यही काम आता है, बाकी कुछ नहीं। तो उससे सब स्टार्ट हुआ। पूजा करते थे तो फिर वो स्टेप बढ़ाती थी, पूजा नहीं करने की, अष्टप्रकारी पूजा करने की, अपने को वो पूजा करनी चाहिए, क्या टाइम लगता है। फिर पाठशाला जाती थी तो बोलती थी आके प्रतिक्रमण कर लिया कर, कुछ नहीं होता है। तो वो भी फिर मुझसे तपस्या नहीं होती थी तो वो मुझे सिखाती थी कि कुछ नहीं होता है, तूने वैसी मेंटेलिटी बना ली है, अगर तू चाहेगी तो तेरे से सब कुछ होगा। फिर वो बोलती थी कि अपने प्रभु अपने साथ है। तो बस उससे मतलब मुझे हिम्मत मिलती थी कि अपन सब कुछ कर सकते हैं, सिर्फ अपने प्रभु पर अपने को भरोसा होना चाहिए। नेहा बहन की वजह से मेरे लाइफ में भी बहुत चेंजेस आए। धर्म में रुचि तो बचपन से थी, लेकिन मैं हमेशा खुद को एक्सक्यूज़ देती थी कि भाई अभी मैं बाहर पढ़ रही हूँ तो फिर रात्रि भोजन करना अनिवार्य है मेरे लिए, या फिर जमीन कन खाना है तो मेरे पास ऑप्शन नहीं है। लेकिन जब नेहा मेरे लाइफ में आई तो उसने मुझे समझाया कि काजल तू ऐसे क्यों सोच रही है कि तू नहीं कर सकती है, तू आज एक दिन तू मत खाना जमीन कन, क्या फ़र्क पड़ेगा, तू ट्राई तो करके देख। ये तो खुद को एक्सक्यूज़ दे रही है, तो खुद को पागल बना रही है। अगर तुझे जैन धर्म मिला है तो तू, मैं नहीं बोल रही हूँ कि तू दीक्षा ही ले, लेकिन तू एक जैन अच्छी श्राविका तो बन सकती है।
तो उसने मुझे समझाया कि एटलीस्ट हर दिन नहीं, लेकिन कभी कभी तिथि वगैरह देखकर तो रात्रि भोजन मत कर, तो जमीन कन मत खा। तो पहले मुझे ऐसा लगता था कि ये चीज़ बहुत डिफ़िकल्ट होगी, बट जब से उसने मुझे बोला और मैंने वो चीज़ फॉलो करना ट्राई किया, तो अब समझ में आया कि ये चीज़ डिफ़िकल्ट तो बिल्कुल नहीं थी। अब एक महीना भी ऐसे हो जाता है कि हम जमीन कन नहीं खा रहे हैं या रात्रि भोजन नहीं कर रहे, तब भी सब मैनेज हो रहा है, हम दोनों टाइम खाना भी खा रहे हैं। तो ये एक मेरी लाइफ में बहुत बड़ा चेंजेस आया, और इससे मेरे को ये सीखने मिला कि हम लोग खुद को एक्सक्यूज़ देके हम लोग खुद को बहुत ऐसे पैम्परिंग करते हैं कि नहीं मैं ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, लेकिन उसके लाइफ का स्ट्रगल और उसने रियलिटी जब समझाई कि तुम लोग खुद अगर जैन धर्म में आए हो तो तुम लोग वो चीज़ फॉलो करो, खुद को एक्सक्यूज़ मत दो। ऐसे करके मैंने उससे सीखा कि किसी भी चीज़ में एक्सक्यूज़ नहीं देना है, फॉलो करना ही है जो धर्म में लिखा है। नेहा बहन की लाइफ में जो अलग अलग उनके गुण रहेंगे, उनका जो बिहेवियर है, उनका जो नेचर है, तो उनकी वजह ऐसा कोई गुण या ऐसी कोई बात जिसकी वजह से मतलब आपको ऐसा लगा हो कि ये अलग है, कुछ ऐसी चीज़ें जो उनके लाइफ में आपको बाकी लोगों के लाइफ में नहीं दिखने मिले हो और उनके लाइफ में आपको देखने मिली हो, तो वो एक जाननी थी आपसे। नेहा बहन पहले इतनी धर्मी नहीं थी, लेकिन 10th के बाद कुछ महाराज के सानिध्य में आने के बाद उसके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए, और उसके बाद उसका धर्म में एक्चुअल इंटरेस्ट 10th के बाद ही शुरू हुआ। तो वैसे तो वो धर्म में हर चीज़ करती थी, और जैसे नॉर्मल लोग, नॉर्मल मतलब जिनकी इच्छा संयम के प्रति हो जाती है, जिनके मन की तैयारी हो जाती है, वैसे वो पुरुषार्थ कर रही थी। लेकिन उसकी एक आश्चर्यजनक बात ये लगी मुझे कि जब भी उसको कभी कुछ तकलीफ़ होती थी या कुछ भी होती थी, तो वो उसको इम्पोर्टेंस कभी नहीं देती थी। जो उसके नियम थे, जो उसके पचकान थे, उसके लिए वो हमेशा प्रायोरिटी पर रहते थे। जैसे अगर उसको पाचम को उपवास करना है और अगर उसको फीवर भी है 103, तो वो नहीं सोचेगी कि मुझे फीवर है या मुझे कुछ तकलीफ़ हो सकती है, मुझे उपवास करना ही है। अगर मैं बोलूँ उसको कि भाई तू उपवास मत कर, तेरी तबीयत ठीक नहीं है, नेक्स्ट पाचम को कर लेना, तो शी इज़ लाइक कि नहीं, मुझे पता है, मेरे प्रभु का मेरे ऊपर पूरा आशीर्वाद है और वो मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देंगे, वो अपनी कृपा बरसाए रखेंगे और मेरा उपवास सुख साता पूर्वक ही होगा। और सच में ऐसे होता था। उसको मतलब फीवर है, हम लोग पहले दिन उसको सलाइन लगा रहे हैं, पर दूसरे दिन वो उपवास कर रही है, बिना पानी का कर रही है, पर उसको कभी कोई तकलीफ नहीं होती थी। मतलब उनकी मक्कमता जो थी वो बहुत ज़्यादा, उसका जो पुरुषार्थ था वो बहुत ज़्यादा मीन्स एकदम ऐसे हम लोग उससे सीखे, इंस्पिरेशन ले, ऐसा था उसका। द जैन फाउंडेशन के माध्यम से इस तरह के अनेक एपिसोड्स आगे आते रहेंगे। आगे आने वाले एपिसोड्स को देखने के लिए द जैन फाउंडेशन चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। प्रणाम।